मित्रों, दस्त यानी लूज मोशन एक ऐसी समस्या है जो सालों में कभी ना कभी हम में से हर किसी को परेशान करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत में हर साल दस्त की वजह से हजारों लोग गंभीर डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है सही जानकारी न होना। लोग बिना सोचे समझे मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक खरीद कर खा लेते हैं या फिर ORS बनाने का सही तरीका न जानने की वजह से अपनी तबीयत और ज्यादा खराब कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम दस्त के कारण, लक्षण, सही जांच, दवाइयों की सही डोज, ORS पीने का वैज्ञानिक तरीका, घरेलू उपाय और परहेज के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ घरेलू उपाय बताएंगे, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दस्त आखिरकार होते क्यों हैं। जब हमारी आंतों में सूजन आ जाती है या फिर आंतें भोजन से पानी को सही से सोख नहीं पाती, तब हमारा मल यानी स्टूल पतला होने लगता है। इसके मुख्य कारणों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दूषित खाना या गंदा पानी पीने से। रोटा वायरस, ई कोली या सल्मोनीला जैसे बैक्टीरियल आंतों में पहुंच जाते हैं। नंबर 2, फूड पॉइजनिंग, बासी खाना, बाहर का खुला हुआ चाट पकौड़ा या बिना हाथ धोए खाना खाने से पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 3, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, कई बार जब आप किसी अन्य बीमारी के लिए भारी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वे पेट के अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार देती हैं, जिससे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हो जाता है। नंबर 4, पाचन संबंधी बीमारियां, इंडिकेशन एंड IBS, ज्यादा तैलीय या मसालेदार खाना खाने से इंडिकेशन होता है। इसके अलावा IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के मरीजों को भी दस्त बार बार होते हैं। नंबर 5, दूषित पानी और मौसम का बदलाव, अनक्लीन वाटर, बारिश के मौसम में या गंदा पानी पीने से अम्यूबिक इन्फेक्शन हो जाता है। मित्रों, दस्त के दौरान केवल पेट खराब नहीं होता, बल्कि शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं। बार बार पतला मल, वाटरी स्टूल होना, पेट में मरोड़ और तेज दर्द, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होना, जी मिचलाना और उल्टी, नोजिया एंड हल्का या तेज बुखार आना, पेट में गैस और भारीपन महसूस होना। सबसे खतरनाक स्थिति डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी। दस्त में मरीज की जान दस्त से नहीं बल्कि डिहाइड्रेशन से जाती है। डिहाइड्रेशन के लक्षण क्या हैं, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बार बार बहुत तेज प्यास लगना। नंबर 2, मुंह, जीभ और होठ पूरी तरह सूख जाना। नंबर 3, पेशाब का रंग गहरा पीला होना या पेशाब बहुत कम आना। नंबर 4, आंखों का अंदर की तरफ धस जाना। नंबर 5, बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना। अगर छोटे बच्चों में आंसू ना आए या वे रोते समय बिना आंसू के हों, तो समझ जाइए कि डिहाइड्रेशन गंभीर हो चुका है। सामान्य दस्त से 1 से 2 दिन में घरेलू देखभाल और ORS से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर दस्त 3 दिन से ज्यादा चले, मल में खून आए या तेज बुखार हो, तो डॉक्टर कुछ जरूरी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। नंबर 1, स्टूल रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी टेस्ट यानी मल की जांच। इससे पता चलता है कि दस्त बैक्टीरिया, वायरस या अमीबा पैरासाइट्स के कारण है। नंबर 2, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, शरीर में इंफेक्शन का लेवल देखने के लिए। नंबर 3, एक्सट्रीम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट, यह जानने के लिए शरीर में सोडियम और पोटेशियम का लेवल कितना गिरा है। ORS का सही तरीका, कब और कैसे पिएं। मित्रों, अब आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ORS कोई सामान्य एलर्जी ड्रंक नहीं है, यह एक जीवन रक्षक दवा है। गलती नंबर 1, गलत ORS चुनना। बाजार में मिलने वाले टेट्रा पैक वाले जूस ड्रिंक्स जिन पर ORS लिखा होता है, उनमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अधिक चीनी वाला पानी पीने से दस्त बंद होने के बजाय और बढ़ सकते हैं। हमेशा WHO अप्रूव्ड ORS पाउडर का ही इस्तेमाल करें।
सबसे पहले 1 लीटर पीने का पानी लें और उसे अच्छी तरह उबाल लें। पानी को कमरे के तापमान पर पूरी तरह ठंडा होने दें। अब WHO फार्मूला ORS का एक पूरा पैकेट उस 1 लीटर पानी में डाल दें। इसे चम्मच से अच्छी तरह हिला। हर बार दस्त लूज स्टूल होने के बाद अडल्ट को आधा से 1 गिलास 150 से 200 ml ORS पीना चाहिए। बच्चों को आधा गिलास यानी 100 ml थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। याद रखें, एक बार तैयार किया गया ORS का घोल केवल 24 घंटे तक ही इस्तेमाल किया जा सकता है। 24 घंटे के बाद बचे हुए घोल को फेंक दें और नया घोल बनाएं। नंबर 1, प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया की दवा स्पोरलैक एंट्रोजर्मिना लिक्विड डोज। स्पोरलैक दिन में 2 बार सुबह शाम ताजे पानी के साथ दी जाती है। एंट्रोजर्मिना की 1 सीसी दिन में 1 से 2 बार पी जाती है। यूज, यह आंतों के खराब बैक्टीरिया को खत्म करके अच्छे बैक्टीरिया को बनाती है। नंबर 2, एंटी माइक्रोबियल यानी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले दस्त के लिए ऑफ्लॉक्स ओजेट टेबलेट, ऑफ्लॉक्सासिन प्लस ओरेंडाजोल या नॉर्फ्लेक्टिजेट टेबलेट। डोज, वयस्कों के लिए 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद 3 से 5 दिनों तक यूज। अगर मल में चिपचिपापन हो, बैक्टीरिया या पेट में इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर इसे देते हैं। नंबर 3, एंटी डायरियल दस्त रोकने की दवा डोपामिन टेबलेट इमोडियम लेप्रोमाइड 2 mg। डोज, शुरुआत में 1 से 2 गोली दी जाती हैं, फिर हर पतले दस्त के बाद 1 गोली, अधिकतम 8 mg प्रतिदिन। चेतावनी, अगर मल में खून आ रहा हो या तेज बुखार हो तो लुप्रामाइड बिल्कुल ना दें। नंबर 4, एंटी स्पोमेनिक यानी पेट दर्द की दवा मेप्टॉल स्पास टेबलेट डाइसिक्लोमाइड प्लस मेफनामिक एसिड। डोज, पेट में मरोड़ या तेज दर्द होने पर आवश्यकता अनुसार 1 गोली दी जाती है। नंबर 5, जिंक सप्लीमेंटेशन बच्चों और वयस्कों के लिए जिंक कैट टेबलेट या सिरप। जिंक सप्लीमेंट डोज, वयस्कों में 20 mg रोजाना 10 से 14 दिनों तक यूज। यह आंतों की रिकवरी तेजी से करता है और भविष्य में दस्त होने का खतरा घटाता है। अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मुंह में कड़वा स्वाद आना, उल्टी या जी मिचलाना, चक्कर आना और सिरदर्द होना, पेट में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन होना। यदि लोप्रामाइड की ओवरडोज ले ली जाए तो। ब्रेड डाइट एंड होम रेमेडीज, दस्त के समय आपका खान पान सही होना बहुत जरूरी है। ब्रेड डाइट अपनाएं। B4 बनाना, इसमें पोटेशियम होता है जो शरीर की ताकत वापस लाता है। R4 राइस, उबला चावल या दही चावल, यह पेट को आराम देता है। A4 एप्पल सॉस, उबला हुआ सेब, इसमें पैक्टिन होता है जो मल को गाढ़ा करता है। T4 टोस्ट, हल्का सिका हुआ ब्रेड या दलिया खाएं। होम रेमेडीज, नंबर 1, छाछ और भुना जीरा। ताजी छाछ में भुना हुआ जीरा और काला नमक मिलाकर पिएं। नंबर 2, नारियल पानी, यह प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट्स का बेहतरीन स्रोत है। नंबर 3, अनार का रस, आंतों की सूजन को कम करने में मदद करता है। या बिल्कुल ना खाएं। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, कैफीन दस्त को बढ़ाती है। ज्यादा तला भुना और मसालेदार खाना, दूध और भारी डेयरी प्रोडक्ट दस्त के समय आंतें लैक्टोज पचा नहीं पाती। ज्यादा चीनी वाली मिठाइयाँ या जूस। तो दोस्तों, यह थी दस्त और ORS से जुड़ी पूरी और सटीक मेडिकल जानकारी। अगर दस्त 2 से 3 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मनोज, फार्मासिस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।